आज हम एक ऐसे गांव की बात करेंगे जहां लोग चैन से जीना भूल चुके थे। हर वक्त डर, खौफ का माहौल था। पर आखिर क्यों? क्योंकि उस गांव पर एक नाम का साया था, एक डाकू का खौफ, जिसका नाम था जग्गा डाकू। ये गांव मेरा है। इस गांव में सिर्फ एक ही नाम चलेगा, जग्गा डाकू। उसके आने की आहट से ही लोग कांप उठते थे। बच्चों का रोना तक थम जाता। पर डाकू को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था। उसे बस 3 ही चीजों से मतलब था: उसकी दौलत, उसकी ताकत और उसका बेटा। एक दिन की बात है, गांव में सब अपना अपना काम कर रहे थे। तभी चिल्लाने की आवाज आई। डाकू भागो भागो, सब छुप जाओ, जल्दी सब घर में घुसो, दरवाजे बंद करो। वहीं एक खेत में गांव वाले काम कर रहे थे, जिन्हें डाकू के आने की खबर नहीं थी। तभी डाकू अचानक से आता है और एक किसान को जोर से लात मारता है। ओ गांव वालों, ये खेत खलिहान सब मेरे हैं। मेहनत तुम सब करोगे और अनाज हम खाएंगे। उसी समय डाकू को एक घर से ढोलक और गीतों की आवाज सुनाई देती है। एक घर में जश्न का माहौल था। बरसों बाद एक परिवार में बेटे का जन्म हुआ था। घर में मिठाई बांटी जा रही थी। सब बहुत खुश थे, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। उसी वक्त डाकू उस घर की ओर बढ़ता है। घर की खुशियों का माहौल पल भर में डर में बदल जाता है। वाह, यहाँ तो जश्न हो रहा है और मुझे किसी ने बुलाया भी नहीं। अच्छा है, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। ये बच्चा अब मेरा है। नहीं, मेरा बच्चा, मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम मेरी जमीन ले जाओ, धन ले जाओ, बस मेरे बेटे को छोड़ दो। लेकिन डाकू ने उनकी एक नहीं सुनी और वो उस मासूम शिशु को उठाकर वहां से चला जाता है। हे प्रभु, मैंने तो जीवन भर आपका नाम लिया, पर आज मेरा बेटा मुझसे छीन लिया गया। प्रभु, जैसे आज मैं अपने बेटे के लिए रो रहा हूँ, एक दिन वो डाकू भी अपने बेटे के लिए रोएगा। ये सिर्फ एक पिता का दुख नहीं, हर गांव वाले की पीड़ा थी। हर कोई भगवान से बस एक ही चीज मांगता था कि कोई तो आए और कोई तो उन्हें इन सालों के डाकू के अत्याचार से मुक्त करवाए। और शायद यही वो पुकार थी जिसे अब जग्गा के भाग्य ने सुन लिया था। और तभी एक साधु हरिनाम जपता हुआ, संकीर्तन करता हुआ अपनी ही धुन में चला जा रहा था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। वो
गांव में प्रवेश करते हैं। सभी गांव वालों की निगाहें उन पर टिक जाती हैं। गांव वाले अपनी गुहार लेकर, अपनी पीड़ा लेकर संत के पास जाते हैं। बाबा, हमें बचाइए, हम सब बहुत मजबूर हैं। हम सब पर जग्गा डाकू का काला साया है। ये डाकू बहुत अत्याचारी है, हमसे हमारी जमीनें छीनता है, हमारे बच्चों को उठाकर ले जाता है। हम हर पल डर डर कर जी रहे हैं। डरो मत, डर ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस दिन तुम लोग अपने डर को तोड़ दोगे, उस दिन ये डाकू भी तुम्हारे सामने झुक जाएगा। और इस डर से जीतने के लिए एक ही सहारा है, वो परमेश्वर का नाम हरि नाम है। तुम सब उस भाग्य विधाता पर छोड़ दो। गांव वालों पर संत की बातों ने एक गहरी छाप छोड़ दी। उनके चेहरे पर पहली बार हिम्मत की रोशनी चमकी। अगले दिन डाकू के कुछ आदमी गांव में आते हैं और एक किसान से कहते हैं, अरे ओ किसान, जल्दी से जितना भी अनाज तुम्हारे पास है मुझे दे दो। साहब, मेरे पास थोड़ा सा ही अनाज है, ये मैं आपको दे देता हूँ। बाकी मुझे मेरे परिवार के लिए चाहिए। इतनी हिम्मत कहाँ से आई तुम में? क्या तुम में जग्गा सरदार का डर खत्म हो गया? हाँ, संत जी की भक्ति और भगवान के नाम ने हमारे हौसले को जन्म दिया। जितना दे सकते थे दे दिया, बाकी हमने अपने परिवार के लिए रखा है। अच्छा, अब तो तुम्हें जग्गा सरकार ही देखेंगे। जग्गा के आदमी वहां से चले जाते हैं और सब जाकर जग्गा को बता देते हैं। मालिक, गांव वालों ने डरना छोड़ दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उनमें ये हौसला भगवान और किसी संत के नाम से आया है। लगता है कोई संत गांव में आया है और गांव वालों के भीतर साहस भर रहा है। एक संत, और उसने गांव वालों को इतनी हिम्मत दे दी। अब तो कुछ करना ही होगा। इन गांव वालों और संत को जग्गा की ताकत दिखानी पड़ेगी। तभी उसी वक्त डाकू संत के आश्रम में आता है। अरे ओ बाबा, सुना है तुम गांव वालों को बहादुर बना रहे हो। जानते हो मैं कौन हूँ? मेरे सामने अच्छे अच्छों की रूह तक काम जाती है। तुझे मेरी दहशत से डर नहीं लगता? डर? कैसा डर बेटा? जिसका मैं जप करता हूँ वही असली पालनहार है, वही भाग्य विधाता है। तेरी तलवार उसी की इच्छा से चलती है। और एक बात सुन, घमंड हमेशा विनाश का कारण बनता है। तेरे पास हथियार है, ताकत है, पर तेरे पास सच्चाई, करुणा, स्नेह नहीं है। और बिना इन सब के तेरी ताकत सिर्फ अहंकार है। ओ साधु, लगता है तुझे भी मुझे अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। याद रख, इस धरती पर एक ही पालनहार है, एक ही भाग्य विधाता है, जिसका नाम है जग्गा डाकू। अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर जल्द लौटूंगा और उस दिन तुझे मेरे आगे झुकना ही होगा। डाकू हंसता हुआ चला गया, लेकिन संत की बातें उसके दिल में तीर की तरह चुभ गई। और तभी डाकू ने एक फैसला लिया कि अगले हफ्ते उसके बेटे के
जन्मदिन से पहले वो गांव वालों में फिर से वही दहशत बनाएगा। समय बीता और ठीक जन्मदिन के 2 दिन पहले डाकू का बेटा बीमार पड़ जाता है। डाकू का बेटा बिस्तर पर बीमार पड़ा है। वह न खा पा रहा है, न उठ पा रहा है। उसके शरीर में जैसे कोई हलचल नहीं है, न आंख झपकता है, बस एक टकटकी लगाए आसमान की ओर देखता रहता है। वैद्य जी, मेरे बेटे को बचा लो, मैं तुम्हें सोना चांदी सब दे दूंगा। डाकू सरदार, हमने सब कोशिश कर ली, अब दवा नहीं, सिर्फ दुआ ही काम आएगी। जिस बेटे के लिए डाकू ने जिंदगी भर छल किया, कपट किया, चोरी की, सब किया, आज वही अब मौत के दरवाजे पर था। शायद ये उस रोते हुए पिता की बद्दुआ थी कि आज डाकू का सबसे प्यारा, सबसे अनमोल बेटा ऐसे मूर्छित पड़ा हुआ था। लाचार डाकू पहली बार कांप उठा था। उस दिन पहली बार उसके चेहरे पर डर था। तभी बेबसी में उसके होंठों से निकला, भगवान, मैं अपने बेटे को कैसे बचाऊं? उसी समय संत और गांव वाले हरिनाम संकीर्तन करते हुए डाकू के घर के पास से गुजरते हैं। जैसे ही ये हरिनाम संकीर्तन की आवाज बेटे के कानों में पड़ती है, डाकू का बेटा बिस्तर पर हल्की हरकत करता है। ये कैसे हुआ? डाकू बाहर भागता है। बाबा, मेरे घर आइए, मेरे बेटे पर दया कीजिए, वही मेरी जान है। मैं सब छोड़ दूंगा, बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। संत और गांव वाले अंदर जाते हैं। घर में कीर्तन गूंजने लगता है। धीरे धीरे बेटा उठकर बैठ जाता है। हे प्रभु! डाकू संत के चरणों में गिरता है। बाबा, मैंने बहुत पाप किए, निर्दोषों को सताया, बच्चों को छीना, परिवार तोड़े, पर आज जाना कि असली ताकत डराने में नहीं, प्रभु के नाम और सबको सुख देने में है। जिस बेटे के लिए मैंने गांव वालों को दुख दिया, वही आज उन्हीं की वजह से ठीक हुआ है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं प्रभु और आपके भजन की शक्ति को ना समझ सका। बताइए बाबा, मैं कैसे अपने पाप धोऊं, उन्हें नष्ट कर दूं? बस प्रभु का नाम जपते रहो, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करो और अपना जीवन भक्ति में बिताओ। यही जीवन का सच्चा सुख है। वह गांव वालों का बेटा लौटाता है, जमीनें और दौलत सब वापस करता है। वह डाकू जिससे लोग थर थर कांपते थे, वही अब सबका सहारा बन चुका था। जग्गा डाकू एक महान संत बन गया था।